अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा है कि नायब सदर जेडी वेंस अमरीकी वक्त के हमरा पाकिस्तान के रास्ते में हैं। तवक्को है कि चंद घंटों में वो पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती है तो ईरान की सीनियर क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। दोनों ममालिक को बातचीत करनी है। मैं उस वक्त फ़र्ज़ करूँगा कि कोई भी खेल नहीं खेल रहा। ईरान को जोहरी हथियारों का असूल तर्क करना चाहिए। क्या अमेरिका मजीद ईरानी बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेगा? डोनाल्ड ट्रंप से सवाल। ट्रंप ने जवाब दिया, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल में हम सही लोगों के साथ मामला तय कर रहे हैं। अमेरिकी मुज़ाकराती टीम आज रात इस्लामाबाद में होगी। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ने कहा, नायब सदर जेडी वेंस अमेरिकी वफ़द के हमरा पाकिस्तान के रास्ते में है। तवक्को है कि चंद घंटों में वो पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती है तो ईरान की सीनियर क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। दोनों ममालिक को बातचीत करनी है। मैं उस वक्त फ़र्ज़ करूँगा कि कोई भी खेल नहीं खेल रहा। ईरान को जोहरी हथियारों का असूल तर्क करना चाहिए। क्या अमेरिका मज़ीद ईरानी बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेगा? ये सवाल किया गया डोनाल्ड ट्रंप से, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल में हम सही लोगों के साथ मामला तय कर रहे हैं। अमेरिकी मुज़ाकराती टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू सामने आई है, जिसमें उनका कहना है कि नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में जो वफ़द है वो पाकिस्तान के रास्ते में है और कुछ ही घंटों के बाद वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में लैंड कर जाएंगे। इस्लामाबाद में दूसरे दौर के हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल कर दी गई हैं और तवक्को यही की जा रही है कि अमरीकी वफ़द जो है वो आज रात को इस्लामाबाद पहुंचेगा, जबकि ईरानी वफ़द की कोशिश की जा रही है कि वो कल सुबह तक इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। और मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की सीनियर क़यादत से मुलाकात करने के लिए वो तैयार हैं और दोनों ममालिक को बातचीत करनी है। मैं उस वक्त ये फ़र्ज़ करूँगा जब कोई भी खेल नहीं खेला जाएगा। ईरान को जोहरी हथियारों का हुसूल तर्क करना चाहिए। और इसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या अमेरिका मज़ीद ईरानी बहरी जहाज़ों को कब्ज़े में लेगा, क्योंकि आज एक ईरानी जो बहरी जहाज़ है उसको अमरीकी मरीन्स की जानिब से कब्ज़े में लिया गया है। तो इस सवाल के जवाब पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहना था कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये अच्छा नहीं होगा और मेरे ख्याल में हम सही लोगों के साथ मामला तय कर रहे हैं। अमरीकी मुज़ाकराती टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंच जाएगी और कल सुबह तक ईरानी वफ़द भी इस्लामाबाद में पहुंच जाएगा। जेडी वेंस जो है वो अमरीकी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं और इतलात ये भी हैं कि स्टीव विटकॉफ ऑलरेडी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ जैरेड कुशनर भी इस वक्त में शामिल होंगे और कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि 2 हफ्ते का जो सीज़ फायर था ईरान और अमेरिका की जंग में वो कल 21 अप्रैल तक था। और अगर कोशिश ये की जाएगी ये जो सीज़ फायर है इसकी तौसी हो जाए या कोई ना कोई दोनों एक पॉइंट पे आके कोई डील जो है वो फाइनल हो सके। पाकिस्तान की सालसी में ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। कल दूसरा दौर होगा इस्लामाबाद में। इस हवाले से तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और अब अमरीकी जो वफ़द है वो रास्ते में है, इसकी तस्दीक हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। न्यूयॉर्क पोस्ट से उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा है कि नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में जो अमरीकी वफ़द है वो इस वक्त पाकिस्तान के रास्ते में है और कुछ ही घंटों के बाद यानी आज रात तक वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और यहाँ पे भी तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा चुकी हैं। तो आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा कि नायब सदर जेडी वेंस अमरीकी वफ़द के हमरा पाकिस्तान के रास्ते में है। तवक्को है कि चंद घंटों में वो पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे। मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती है तो ईरान की सीनियर क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। दोनों ममालिक को बातचीत करनी है। मैं उस वक्त फ़र्ज़ करूँगा कि कोई भी खेल नहीं खेल रहा। ईरान को जोहरी हथियारों का हसूल तर्क करना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि मज़ीद ईरानी बहरी जहाज़ों को कब्ज़े में लेंगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल में हम सही लोगों के साथ मामला तय कर रहे हैं। अमरीकी मुज़ाकराती टीम आज रात इस्लामाबाद में होगी। ये कहना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दी है कि नायब सदर जेडी वेंस अमरीकी वफ़द के हमरा पाकिस्तान के रास्ते में हैं और कुछ ही घंटों में वो पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे। और अगर पाकिस्तान की सूरत की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम तैयारियाँ जो हैं मुकम्मल कर ली गई हैं। इस दूसरे राउंड के बारे में
اور इस हवाले से अब कन्फर्मेशन अमरीकी सदर की तरफ से भी आ गई कि नायब सदर जेडी वेंस अमरीकी वक्त के हमरा पाकिस्तान के रास्ते में हैं। और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में अगर कोई पेशरफ्त होती है तो ईरान की सीनियर क़यादत से मुलाकात के लिए वो तैयार हैं और दोनों ममालिक को बातचीत करनी है। मैं उस वक्त फ़र्ज़ करूँगा कि कोई भी खेल नहीं खेल रहा, ईरान को जोहरी हथियारों का हुसूल तर्क करना चाहिए। मेरे ख्याल में हम सही लोगों के साथ मामला तय कर रहे हैं। अमरीकी मुज़ाकराती टीम आज रात इस्लामाबाद में होगी। तो इस्लामाबाद में इस हवाले से तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर दी गई हैं। रेड जोन को सील कर दिया गया है। तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं वो हतमी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और आज रात अमरीकी वफ्द नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और इस बात की तस्दीक की है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती है तो मैं खुद ईरान की सीनियर क़यादत से मुलाकात के लिए तैयार हूँ और दोनों ममालिक को बातचीत करनी चाहिए। मैं उस वक्त फ़र्ज़ करूँगा कि कोई भी खेल नहीं खेल रहा, ईरान को जोहरी हथियारों का असूल तर्क करना चाहिए, ये कहा गया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। और उन्होंने कहा है कि अगर उनसे सवाल किया गया कि बहरी जहाज़ों को कब्ज़े में लेंगे मज़ीद, तो उन्होंने कहा कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल में हम सही लोगों के साथ मामला तय कर रहे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने धमकी दी थी ईरान को कि ईरान ने डील कबूल ना की तो उसके तमाम पावर प्लांट्स और पुल को जो है वो तबाह कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान को बहुत मुनासिब डील ऑफ़र कर रहे हैं और अब किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि डील ना हुई तो मैं वो करूँगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर नहीं कर सका है। इसके साथ साथ आबनाए हुर्मस की जो सूरत हाल है वो भी कशीदा है क्योंकि मुज़ाकरात के साथ साथ वहाँ पे फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी तेज़ी से जारी हैं। अमेरिका ने ईरान का एक कार्गो जहाज़ भी कब्ज़े में ले लिया और आज जो इंटरव्यू दिया है अमरीकी सदर ने उसमें भी एक सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया कि क्या ईरान के मज़ीद बहरी जहाज़ों को कब्ज़े में लिया जाएगा, तो इस पे उनका बयान था कि आप तसव्वुर कर सकते हैं ये अच्छा नहीं होगा। जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी जहाज़ पर हमले की एक वीडियो भी इस हवाले से जारी की थी और उनके मुताबिक अमरीकी मरीन्स ने जहाज़ पर कब्ज़ा किया था और उसके बाद कशीदगी जो है वो आबनाए हुर्मस में वो जारी है। और अब पाकिस्तान की सालसी में पाकिस्तान की जानिब से जो किरदार अदा किया जा रहा है और इस जंग को रुकवाने का और कोशिश की जा रही है कि ये जो मुख्तसर सीज़ फायर है ये मुस्तकिल सीज़ फायर में बदल जाए। तो इस्लामाबाद में अब इन मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होने जा रहा है और पाकिस्तानी क़यादत जो है वो इस हवाले से तैयारियां भी उनकी मुकम्मल हैं और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बातचीत भी जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मुलाकात भी की है और इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी बातचीत जारी है और फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से भी कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। और अब उम्मीद की जा रही है कि ईरानी वफ़द जो है वो कल सुबह तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और अभी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि जेडी वेंस का क़यादत में जो अमेरिकन वफ़द है वो पाकिस्तान के रास्ते में है और कुछ ही घंटों के बाद यानी आज रात तक वो इस्लामाबाद में लैंड कर जाएगा। और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए और उन्होंने कहा है कि मेरे ख़्याल में कि इस वक्त हम सही लोगों के साथ मामला तय कर रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को एक अच्छी ऑफ़र दी गई है, तो अगर ईरान ये डील नहीं करता है तो उसके लिए बहुत बुरा भी साबित होगा। कल का दिन बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। अब पूरी दुनिया की नज़रें एक बार फिर से इस्लामाबाद के ऊपर हैं। मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो कामयाब नहीं हो सका था और अमेरिकन और ईरानी वफ़द जो है वो वापस अपने ममालिक जो हैं वो रवाना हो गए थे। लेकिन जाते हुए दोनों की जानिब से ट्वीट्स भी सामने आए, बयानात भी सामने आए जिसमें पाकिस्तान की सालसी के किरदार की उन्होंने कोशिशों को सराहा था। और अब एक बार फिर पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है और सब उम्मीद कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पर इत्तफाक हो जाएगा और ये जो मुख्तसर जंग बंदी है ये मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील हो जाएगी या तो सीज़ फायर में तोसी की जाएगी। तो अब देखना है कि क्या होता है और कोशिश की जा रही है और उम्मीद भी ये की जा रही है कि ईरानी वफ़द कल सुबह तक
पाकिस्तान पहुंच जाएगा और जो अमेरिकन वफ्द है वो अब से कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान में लैंड कर जाएगा।